एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं लेके आई हूँ एनिमल किंगडम का फाइलम एनिलिडा और टोटल कंटेंट इसका देने वाली हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन एनिलिडा फाइलम से आने वाला नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, बीएससी, एमएससी, टीजीटी, पीएचडी जो भी है, आप उठा के पेपर देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी फाइलम्स हैं उनके नाम में ही उनका कैरेक्टरिस्टिक छुपा हुआ होता है। जैसे एनिलिडा मतलब जिसकी बॉडी एनुलस होती है, वो सिगमेंटेशन होती है, उसी को हम एनिलिडा के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गन सिस्टम इसमें डेवलप होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब थ्री जर्म लेयर जो बॉडी एक्टो मीजो एंड एंडोडर्मिस में डेवलप होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी एक प्लेन से दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम इसमें डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये सब डेवलप होते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, गट वॉल्स, बॉडी वॉल्स और गट वॉल के बीच में जो मतलब होता है उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सिगमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटामेरिक सिगमेंटेशन पूछा जाता है कि किस किस फाइलम के अंतर्गत आता है, तो वो आर्थ्रोपोडा एनालिडा। इसके दो मतलब टाइप्स हैं। सीरियल्स होमोलॉजी, एक तो ये है कि जो बॉडी पार्ट्स होती हैं वो सीरियल्स होमोलॉजी से बनी होती है, मतलब एक ही चीज़ से बनी होती हैं इनके सिगमेंटेशंस, ताकि कहीं से भी अगर कुछ कट जाए तो उनका शरीर मतलब सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके, क्योंकि वो एक ही मतलब सेम, होमोलॉगी का मतलब सेम आर्गन से बने होते हैं सिगमेंटेशंस। एक्सटर्नल और इंटरनल दूसरा होता है। एक्सटर्नल के जो ऊपर से सिर्फ सुपरफिशियल उनकी लाइनिंग दिखेगी उसे हम एनुलस कहते हैं, और जो इंटरनल होता है उसे हम सेप्टा कहते हैं। तो दो इनके टाइप है, क्राइटेरिया है, जिसको हम मेटामेरिक सिगमेंटेशन कहते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम्स, मतलब ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ट्रू सिलोम किसके अंदर सबसे पहले देखा गया है, तो वो एनिलिडा के अंदर देखा गया है, जो यूज सिलोमेट होते हैं। और यूज सिलोमेट भी दो टाइप्स के होते हैं, साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट। अब आपको मैं इससे पहले जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एनिमल किंगडम के, मैं प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि पूरे डिटेल्स में बताई हूँ कि यूज सिलोमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो आपको तो ये पता हो जाना चाहिए। यूज सिलोमेट बोलते ही पता हो जाना चाहिए कि साइजोसिलोमेट होता है और इंटेरोसिलोमेट किस में होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिफाइंड लोकोमोटरी आर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पूछा जाता है कि पहली बार लोकोमोटरी आर्गन कहाँ देखा गया, तो वो एनिलिडा के अंदर देखा गया। और ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, पैरापोडिया, सकर्स और सिटी। पैरापोडिया होता है वो नेरिस के अंदर का होता है, सकर्स लीचेस के अंदर पाए जाते हैं, और सिटी अर्थवर्म के अंदर पाए जाते हैं। ये इनका लोकोमोटरी आर्गन्स होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थवर्म के अंदर कौन सी लोकोमोटरी आर्गन होती है, तो सिटी होती है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लुपिंग तीन मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो उसके अंदर ये देखा गया है। लुपिंग कैटरपिलर्स के अंदर वो मूवमेंट करते हैं, लीचेस और हाइड्रा ये तीनों एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं लोकोमोटरी आर्गन्स के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट टाइम वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम पहली बार ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ देखा गया था, वेल डेवलप अच्छी तरीके से, तो वो एनिलिडा के अंदर देखा गया था। वो भी दो, एक तो क्लोज्ड वेस्कुलर, एक तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब क्लोज्ड वेस्कुलर जो होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कहाँ पाया जाता है, अर्थवर्म और नेरिस के अंतर्गत। और लीचेस के अंतर्गत ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो कि एक हीमोसिलिक सिस्टम है। ठीक है, जो बॉडी क्या होती है, बॉडी आर्गन्स जो होती है वो ब्लड में ही मतलब घुली रहती है, वो उसके लिए कोई वेसल्स वगैरह नहीं होता है, उसे हम ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। पूछा जाता है कि लीचेस के अंदर कौन सा एक्सेप्शनल इज, मतलब एक्सेप्शन जहाँ होता है वहाँ तो क्वेश्चन आता ही आता है। पूछा जाएगा कि लीचेज में किस टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो वो ओपन टाइप या हीमोसिलिक सिस्टम के पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे रिलेटेड मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।